अंगराज कर्ण, जिसने वासवी शक्ति अर्जुन के अंत के लिए संजो कर रखी थी, फिर क्यों उसे किसी और पर चलाना पड़ा? क्या यह केवल एक युद्ध नीति थी या स्वयं भगवान की लीला? वासवी शक्ति कोई साधारण अस्त्र नहीं था, यह स्वयं देवराज इंद्र का दिव्य वरदान था। एक ऐसा शस्त्र जिसे छोड़ा गया तो मृत्यु सुनिश्चित थी। लेकिन जब यह अस्त्र चला तो केवल किसी योद्धा का अंत नहीं हुआ, बल्कि एक त्याग की गाथा लिखी गई जो महाभारत के इतिहास में अमर हो गई। कर्ण दानवीर, सूर्यपुत्र, परम योद्धा, लेकिन सबसे बढ़कर वह धर्म और मित्रता के लिए स्वयं को समर्पित कर देने वाला त्यागी था। जब देवराज इंद्र स्वयं ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंचे और उनके कवच कुंडल मांगे, तब यह जानते हुए भी कि यह उनके जीवन की रक्षा करते हैं, कर्ण ने बिना किसी संकोच के उन्हें दान कर दिया। इंद्र भी इस अद्वितीय त्याग से प्रभावित हुए और उन्होंने कर्ण को वासवी शक्ति प्रदान की, एक ऐसा अस्त्र जिससे अर्जुन को पराजित करना निश्चित था। लेकिन नियति के लेख को कौन बदल सका है? महाभारत युद्ध के दौरान जब भीमपुत्र घटोत्कच ने कौरव सेना पर महाविनाश मचा दिया, तब दुर्योधन भयभीत हो उठा। उसने कर्ण से प्रार्थना की, अंगराज, यदि इस दानव को नहीं रोका गया तो हमारी पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। कर्ण के पास अब दो ही मार्ग थे, वासवी शक्ति बचाकर रखें और कौरव सेना को विनाश की ओर बढ़ते देखें, या अपनी विजय की अंतिम आशा छोड़ दे और अपने मित्र का धर्म निभाए। और कर्ण ने वही किया जो केवल महानतम आत्माएं कर सकती हैं, स्वयं के स्वार्थ का त्याग। उन्होंने वासवी शक्ति छोड़ी। जैसे ही यह अस्त्र घटोत्कच के हृदय में समाया, उसने अपने अंतिम क्षणों में अपना आकार हजारों गुना बढ़ा लिया, ताकि उसका पतन भी कौरवों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो। कर्ण विजयी हुए, लेकिन उसी क्षण उन्होंने वह एकमात्र अवसर खो दिया जिससे वे अर्जुन को हरा सकते थे। वासवी शक्ति चली गई, लेकिन साथ ही कर्ण की अंतिम आशा भी चली गई। क्या यह केवल एक युद्ध नीति थी, या यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला थी जो धर्म की स्थापना के लिए घटित हुई? एक ओर कर्ण का त्याग था, दूसरी ओर धर्म की रक्षा का संकल्प। कर्ण ने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन नियति ने अपना निर्णय पहले ही ले लिया था। जय श्री कृष्ण।